एक ओमेगा अपने हाथ पे एक रेड हुडी हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है और वो बहुत रो रहा है और बोल रहा है तुम्हें याद था, तुम्हें ये सारी चीज़ें भी याद थी, तुम्हें मैंने 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 1 साल पहले बोला था और तुम्हें ये सारी चीज़ें याद थी, तुम्हें मेरे बारे में हर एक चीज़ पता होती है। क्यों क्यों मुझे ऐसे इतना प्यार करते हो तुम। लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे उम्र का दोष है, तुम उसके बाद मुझसे प्यार नहीं करोगे। तुम मुझे पता है, मैंने बहुत भागा है तुमसे, मैं बहुत दूर जाना चाहता था तुमसे, क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों का एक एज गैप बहुत बड़ा है। लेकिन क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुमने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके शादी कर ली। अभी तुम्हें पता है लैंसन, मुझे तुम्हें पसंद हो तुम, मुझे बहुत पसंद हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुम्हारे गग का दोस्त हूँ, तुम्हारे गग का दोस्त, तो तुम्हारा गग ही हुआ ना। ऐसा बोल के वो ओमेगा अपने हाथों को वो हुडी में मुंह छुपा के रो रहा था और फिर वो जाता है और वो हुडी पहन के, सिर्फ वो हुडी, वो लॉन्ग हुडी थी एक रेड कलर की, एकदम क्यूट वाली बनी जैसी हुडी, वो बहुत क्यूट लग रहा था। तो वो बाहर आता है, वो सामने जाता है लैंसन के और बोलता है लैंसन, तो वो लैंसन बोलता है खाना खा लीजिए गगा, आपको बहुत अच्छे से खाना खाना चाहिए, आप बहुत वीक हो गए हो। ऐसा बोल के वो खाना वो तैयार करके दे रहा था। तो वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है लैंसन क्यों किया ये सही, तो बोलता है सही गलत अच्छा बुरा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, मैं सिर्फ आपको बिलोंग करता हूँ, यही मुझे पता है और मैं अब से प्यार करता हूँ, यही फाइनल है और मैं कभी भी आपको खुद से अलग नहीं करने दूँगा। आप कितना भी कोशिश करो मुझसे दूर जाने की, आप नहीं जा सकते, मैं आपको खुद से अलग होने नहीं दूँगा। सुना आपने, क्या सुना आपने। तो वहाँ पे ना वो ओमेगा डर जाता है और बोलते हैं विंग का, विंग क्यों 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 तुम मुझसे दूर जा रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलते हैं हमारा एज गैप क्या होता है, अगर मैं तुमसे बड़ा होता क्या तुम मुझसे शादी नहीं करते। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है नहीं लैंसन, मैं एक ओमेगा हूँ और ओमेगास हमेशा से अल्फा से छोटे होते हैं और तुम मुझसे मिनिमम 3 साल छोटे हो। ये इतना इतना ह्यूज वाला डिफरेंस है हमारे अंदर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। तो बोलते 3 साल ज़्यादा वक्त नहीं होता है और मैं आपका अल्फ़ा बन चुका हूँ और यही आपको मानना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। आप खाना खाइए, और आपने अभी मेरे साथ शादी भी कर ली है और अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, यू हैव टू स्टे विद मी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और मैं आपको कोई और ऑप्शन दूंगा भी नहीं। ऐसा बोल के ना लैंसन ना विंग को बिठाता और खाना खिलाता है और खाना खिलाने के बाद वो उठ के वहाँ से चला जाता है और विंग ना वहीं पे खड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो रो रहा था और अपने हाथों से अपने चेहरे को पोंछ रहा था। विंग एकदम एकदम छोटू सा गोलू मोलू सा था, एकदम छोटू सा, लैंसन के वो चेस्ट पे आता था उसका सर। तो ना वहाँ पे ना विंग एक ओमेगा था गाइस, तो इसीलिए तो विंग एक ओमेगा था तो इसीलिए वो चेस्ट पे आता था। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा उसको ना रोना आ रहा था। हाँ वो भी तो प्यार करता है लैंसन से, वो भी चाहता है वे लैंसन के साथ रहना। तो विंग बोलता है अभी मैं सेल्फिश बनना चाहता हूँ और मैं लैंसन से प्यार करता हूँ और लैंसन के साथ रहना चाहता हूँ और लैंसन के साथ ही रहूँगा। ऐसा बोल के ना वो बोलता है कि लैंसन को विंग ना वहाँ पे बैठ के रो रहा था। तो वहाँ पे ना लैंसन आता है, विंग को अपनी गोद में लेता है और बोलता है क्यों रो रहे हो आप, हाँ किस बारे में, किस चीज़ के लिए रो रहे हो। तो ना विंग बोलता है आई एम सॉरी। तो बोलता है क्यों,
आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो बोलता है आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है ना। ये हुडी मैंने तुम्हें भी नहीं बताया था, मैं मेरे दोस्तों को बताया था, तुमने सुना था। तो बोलता है आपकी हर एक चीज़ मुझे पता है और आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी और मैं आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगा क्योंकि मैं आपका अल्फ़ा हूँ ना। तो ना वहाँ पे बोलते हैं हाँ मेरा बनी एकदम क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं मेरे बनी को खा जाऊँगा। ऐसा बोल के वो लैंसन विंग को बहुत ही डीपली और पैशनेटली किस करता है। तो हमें कुछ टाइम का पहले का दिखाया जाता है कि विंग मतलब कुछ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गाइस हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है लैंसन और विंग का पहला मीटअप कब हुआ था। लैंसन और विंग का पहला मीटअप हुआ था लैन शिचैन के द्वारा। लैन शिचैन एक ओमेगा थे और लैन शिचैन मतलब कॉलेज में पढ़ते थे। तो वो वहाँ पे विंग से मिले थे। विंग के साथ उनका बचपन से ही दोस्ती था। लैन शिचैन अपने मॉम डैड के साथ रहते थे और वांग जी अपने अंकल के साथ रहता था और वो मतलब दूसरे कंट्री में रहता था वांग जी। और वांग जी के अंकल को फिर चाइना शिफ्ट होना पड़ा था। तो इसीलिए जब लैंसन 19-20 साल का था तभी वो चाइना शिफ्ट हुआ था। और लैन शिचैन और विंग बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। लैन शिचैन से विंग छोटा था लेकिन इतना भी नहीं, मतलब 1 साल छोटा था, इसीलिए वो दोनों ही दोस्त बन चुके थे। तो इसीलिए लैंसन मतलब विंग और लैन शिचैन एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। जब विंग लैन शिचैन के साथ अपने उसके लैंसन के घर आया था, वो स्लीप ओवर्स करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे ने हुसैन विंग मम्या और लैन शिचैन और मतलब और भी बहुत सारे ओमेगास थे। वो सारे लैंड मैंशन में स्लीप ओवर करने के लिए आए थे। जब विंग को लैंसन ने देखा था, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था विंग को। उसको मतलब विंग को देख के पहली बार में लैंसन को मतलब एक अच्छी वाली वाइब आई थी जो विंग को देख के उसको लगता था कि विंग हाँ उसके लिए ही बना है, लाइक दैट। ऐसा ही उसके अल्फ़ा को लगा था। तो ना विंग जब भी लैन शिचैन के साथ आता था, लैन शिचैन और विंग बहुत ही गहरे एक दोस्त थे और वो दोनों मतलब एक दूसरे के घर में जाके रहते थे। तो वो विंग जियांग्स को बिलोंग करता था। तो ना विंग बहुत ही ज़्यादा ना एक चुलबुला नेचर का मतलब एक बनी टाइप का था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था और लैंस भी बहुत पसंद करते थे विंग को। तो ना विंग जब लैन शिचैन के साथ रहने के लिए आया था तो विंग को ना एक कमरा दिया गया था क्योंकि पता है ना लैन शिचैन के साथ ही रहना चाहता था विंग, लेकिन लैन शिचैन को बहुत सारी काम भी करना पड़ता था। तो इसीलिए ना लैन शिचैन ने बोला था विंग तुम जाके उस कमरे में रह सकते हो। तो ना विंग और लैन शिचैन जब अलग हुए थे और विंग एक दिन स्लीप ओवर करने के लिए लैंसन के घर आया था। तो ना विंग को ना लैन शिचैन ने अपने कमरे में जाके भेजा था और वो नहाने के लिए बोला था। तो वहाँ पे वांग जी भी नहा रहा था। तो अचानक से विंग को बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो विंग ने अपने सारे कपड़े उतार के लैन शिचैन के बाथरूम में गया। तो ना जब उसने मतलब वहाँ पे एक पर्दा था, तो वहाँ पे ना जब खोलता है तो अचानक से वो डर जाता है क्योंकि वहाँ पे लैंसन भी फुल्ली नेकेड था और विंग भी। तो विंग तो चिल्लाने वाला था लेकिन लैंसन ने उसका मुंह पकड़ लिया और बोला कि चिल्लाओ मत, लोगों को लगेगा हम दोनों कुछ कर रहे हैं। तो ना विंग ने जब बोला तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने मतलब देखा विंग को फुल्ली चेकआउट किया। लैंसन बहुत पहले ही विंग से प्यार करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अपने दिल को रोक के रखता था। जब लैंसन ने विंग को फुल्ली नेकेड देखा तो उसकी तो भाई पूरी की पूरी दुनिया ही जैसे उलट पुलट हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये उसने क्या देखा। तो ना विंग ना लैंसन से अपने आप को खुद छुड़ाता है और भाग के जाता है और कपड़े पहन लेता है। उसने भारी रखे थे तो वो पहन लेता है और बहुत गहरी गहरी सांस लेता है। तो ना लैंसन टावर में आता है और ना वो विंग के सामने जाता है और बोलता है बेबी लुकिंग सो हॉट। तो ना ये सुन के तो भाई लैंसन के मुंह से
मतलब लैन शिचन के मुंह से लैनसन का बहुत तारीफ़ सुना था कि लैनसन कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्टफुली बातें नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत मतलब पुल बांध दिए थे अपने छोटे भाई के लिए। लेकिन अभी ये तो ना वहाँ पे वीइंग ना बोलते यू आर डिस्गस्टिंग, मुझे लगता है। तो ना वहाँ पे ना वांगजी बोलते तुमने मेरी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की। तो ना विंग बोलता है क्या तुम एक अल्फ़ा हो और मैं तुम्हारी इज़्ज़त लूटने की कोशिश करूँगा। तो ना वहाँ पे ना लैनसन बोलता है अभी तुम्हें मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो विंग बोलता है कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोलता है कि तुम क्यों आए थे बाथरूम में, मुझे नेकेड दिखा, तुमने मुझे मतलब तुमने मेरा रेप करने की कोशिश की है। तो ना विंग एकदम चुप हो जाता है, बोलता है तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है ना वांग जी। तो ना बोलता है मेरा सही दिमाग पे है और अभी तुम्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो विंग बोलता है डिस्कसिंग, निकलो यहाँ से जल्दी से जल्दी। तो ना यहाँ से ना विंग लैनसन वहाँ से चला गया था। तो ना लैनसन ना विंग को तब से ही बहुत ज़्यादा परेशान करता था, उसको मतलब मतलब वाली वीडियोस भेजता था, उसको फ़ोन करके बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। विंग किसको बोलता, अगर वो किसी को बोलता तो जियांग उसकी शादी करवा देते। उसकी माँ तो उसकी शादी के लिए वैसे ही पागल हो रही थी। तो वो मतलब वो उसने कुछ भी नहीं बोला, वो तो मतलब सहन कर रहा था। तो ना विंग को ना बिल्कुल भी फिर सहन नहीं हो रहा था। तो लैनसन ना हमेशा से विंग के आसपास घूमता रहता और विंग को मतलब टच करने लगता, उसको फील करने की कोशिश करता। तो ना लैनसन को ना हर बार विंग मना करता कि छोड़ो मुझे, तुम जाओ ऐसे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुम्हारा गग्गू हूँ। तो ना लैनसन हमेशा से डिनाई करता है कि नहीं, आप मेरे गग्गा नहीं हो, आप मेरे ओमेगा हो। ऐसा बोल के विंग को पकड़ लेता था, क्योंकि लैनसन तो हट्टा खट्टा एक अल्फा था, ऊंचा सा। लेकिन लैनसन हमारा विंग तो एकदम छोटा मोटा सा गोलू मोलू सा एक ओमेगा था। विंग मतलब थिन नहीं था, वो गोलू मोलू था, थोड़ा सा मोटा मोटा। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता है कि लैनसन, तो लैनसन बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है विंग बोलता है प्लीज़ मुझे भी परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं, ऐसे महीने बीतते रहते और लैनसन हमेशा विंग को परेशान करता रहता। विंग ना मतलब इतना परेशान हो गया था ना, उसे लग रहा था कि अभी वो अपनी माँ को बोल ही दे कि हाँ शादी करवा दो और मुझे भेज डालो, वरना ये अल्फ़ा मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ना वहाँ पे ना जब मैडम यू ने विंग को बोला कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता है विंग, लड़का बिजनेसमैन है और लंदन में रहता है। तो बोलता है हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी करने की मैं फिर भी मैं लंदन में ही शिफ्ट होने वाला हूँ, मेरा काम वहीं पे है, तो आप हाँ बोल दो। तो ना वहाँ पे ना जियांग मैडम जियांग तो भाई, मैडम यू तो भाई खुशी से पागल मतलब गदगद हो रही थी। तो वहाँ पे ना मैडम लैन के साथ मैडम जियांग बातें कर रही थी कि मेरा बेटी ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो जियांग्स को भी पता, मतलब जियांग्स और लेंस फ्रेंड्स थे। तो वहाँ पे ना लैन शिचन बोलते वी यू गोना बी यू जस्ट गोना बी, तू जाके शादी कर रहा है। तो विंग बोलता है हाँ माँ बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने वो सोचा कि अभी मैं अकेले बाहर नहीं जा सकता, मुझे बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं अभी अगर शादी कर लेता हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को बोरिया बस्तर बना के मैं लेके जा सकता हूँ, तो अभी मुझे फ्रीडम चाहिए, तो इसलिए। तो बोलते कांग्रेस बेस्टी। तो बोलते यस थैंक यू सो मच बेस्टी, तू कब शादी कर रहा है। तो बोलते हाँ हाँ अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है और उसको अपने बिज़नेस को भी सेटअप करवाना पड़ेगा। तो नी मिंगजू फिर बोलता है कि नी मिंगजू गगा कितने ज़्यादा बोल्ड है, उन्होंने तुझे कितनी रोमांटिकली प्रपोज किया था। और सब लोगों को मतलब लन शिचैन की सगाई नी मिंगजू से बहुत पहले ही हो चुकी है, इसमें पहले ही बता दे रही हूँ। तो ना वहाँ पे ना लन शिचैन ना ब्लश करते और बोलते जा या सब मतलब परेशान मत कर, अभी तो तेरी भी शादी होने वाली है, मेरी तो सगाई होके रखी है, तेरी तो शादी ही होने वाली है। ऐसा बोल के दोनों मतलब बेस्टीज बातें कर रहे थे। तो ना वहाँ पे लैनसन ये सुन के ना वो भड़क जाता है और ना विंग के पास जाता है और बोलता है क्या बोला उसने। तो ना लन शिचन घबरा जाते हैं, बोलते वांग जी क्या हुआ, उसको छोड़ो, तुम ऐसे उससे क्यों पकड़ रहे हो। तो बोलते गगा क्या बात है,
आपने क्या बोला? तो बोल कि हम फिर लैन शीशम बोलते हैं विंग की शादी तय हो गई है, हम उसी बारे में बात कर रहे थे। तो ना लैंसन की आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा था ना, और बोलता है तुमने क्या किया? तो ना वहाँ पे विंग ना अपने आप को छुड़ाता है और बोलता है लैंसन मुझसे दूर रहो, मेरी शादी ही होने वाली है और मैं किसी और का ओमेगा बनने वाला हूँ, तो ज़्यादा परेशान मत करो मुझे, स्टे अवे फ्रॉम मी। ऐसा बोल के ना विंग लैंसन को खुद से दूर करता है। तो ना लैंसन बोलता है तुम क्या सपना देख रहे हो कि मुझसे दूर जा सके? तो ना लैन शिचन ना एकदम स्टंट हो जाता है अपने छोटे भाई को ऐसे बिहेव करते हुए देखने के लिए। उन्होंने कभी भी अपने छोटे भाई को ऐसे बिहेव होते नहीं देखा है। तो वो ना मतलब शॉकिंग में चले गए थे। और वहाँ पे ना ये सारी चिल्लम चिल्ली सुन के लैंस भी आ गए थे, लैन मैडम लैन, मास्टर लैन, मतलब सॉरी मास्टर लैन, लैन खुरैन आ गए थे। तो ना वहाँ पे वो सारे लोग देख रहे थे विंग को लैंसन पकड़ के बैठा हुआ है, और ना उसने बोला कि तुम मेरे हो और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से बाहर जाने दूँगा? तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से मैं छोड़ूंगा? तो ना वहाँ पे फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, फ्लैशबैक का भी फ्लैशबैक है ये। तो ना वहाँ पे कुछ दिन मतलब 2-3 दिन पहले लैंसन विंग के घर के नीचे आ गया था। तो ना वहाँ पे ना लैंसन थोड़ा सा ड्रिंक किया हुआ था। लैंस ड्रिंक नहीं करते, लेकिन विंग लैंसन ने थोड़ा सा किया था। तो ना वो थोड़ा सा नशे में था, ऐसा नहीं था वो एकदम होश में नहीं था, लेकिन वो होश में था लेकिन थोड़ा नशे में था। तो ना वहाँ पे ना विंग को बुलाता है और बोलता है नीचे आओ वरना मैं ऊपर आ जाऊँगा। तो विंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि 2 बज रहे थे, अगर उसकी फैमिली को पता चल जाता तो कलंक हो जाता। तो विंग वहाँ पे आता है और बोलता क्या हुआ? तो ना लैंसन विंग को मतलब अपनी मतलब गाड़ी के अंदर खींचता है और ना अपनी गोद में बिठा लेता है। तो ना विंग ना मतलब अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैंसन कर क्या रहा है। तो ना लैंसन विंग को डीपली किस करने लगता है, उसकी बॉडी को इधर उधर टच करने लगता है। तो वो जो मतलब नाइट सूट पहना हुआ था ना, उसको खोल दिया था उसने फ्रंट से, उसका शर्ट खोल दिया था और उसको ना बहुत ही डीपली मतलब क्या बोलते हैं उसको किस कर रहा था। तो ना वो मतलब इंटीमेट किस तरीके से वो लोग कर रहे थे। तो ना अचानक से ना विंग को होश में आता है, क्योंकि वो भी लैंसन को मतलब बैक कर रहा था। तो अचानक से उसको होश आता है कि नहीं ये गलत है। तो ना विंग लैंसन से छूटने की कोशिश करता है। तो ना विंग को ना ज़ोर से पकड़ लेता है, बोलता है प्लीज़ मुझे करने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई लव यू ऐसा बोल रहा था विंग को लैंसन। तो अचानक से एक कार की हॉर्न की आवाज़ आती है कि वो घर के बीच में मतलब जा रहे थे, तो अचानक से हॉर्न बज गया था। तो ना विंग और लैंसन तुरंत ही अपने मतलब कॉन्शियस माइंड में आते हैं और वो समझ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो ना विंग अपने मतलब अपने शर्ट को पहनता है और वहाँ से भाग जाता है। तो ना इसीलिए लविंग ने हाँ बोला था कि अभी वो भी विलेंसन को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसीलिए वो नहीं चाहता कि विलेंसन के मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो। तो अचानक से वो फ्लैशबैक से बाहर आता है और विंग और लैंसन एक दूसरे के आमने सामने थे, और विंग लैंसन को समझा रहा था कि लैंसन प्लीज़ समझो मेरी बात, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, 3 साल बड़ा हूँ। तो लैंसन बोलते नॉट ए बिग डील, ये बिग डील नहीं है। तो ना वहाँ पे ना मास्टर लैन बोलते यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ना वांगजी बोलता है मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो वांगजी बोलता है मास्टर लैन बोलते कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो तुमसे बड़े हैं। तो बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है डैड, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने किसी से कभी कुछ नहीं मांगा, मुझे अभी विंग चाहिए। तो ना विंग बोलता है मैं क्या कोई थिंग हूँ जो तुम चाह रहे हो अपनी फैमिली से और तुम्हारी फैमिली तुम्हें दे देगी? मैं खुद ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के ना विंग ना अपना वेडिंग कार्ड लैंसन के हाथ में देता है और बोलता है 15 दिन के बाद मेरी शादी है, ज़रूर मत आना, ज़रूरी नहीं है तुम्हारा आना। ऐसा बोल के वो जा रहा था। तो ना लैंसन विंग को पकड़ लेता है उसके हाथ से और बोलते तुम्हें इतनी आसानी से मैं जाने दूंगा? क्या तुम सोच के क्या रखा है मुझे? मैं इतना ज़्यादा इजी इंसान नहीं हूँ, मैं जितना ज़्यादा शांत हूँ ना उतना ही ज़्यादा खूंखार हूँ।
सब कुछ तबाह कर दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर जाने दूंगा? वाओ, दैट इज़ रियली गुड। नो नो, आई एम नॉट even leaving you. आई एम जस्ट नीड यू, आई जस्ट वॉन्ट यू। और मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग तो कभी नहीं करूँगा। तो ऐसा ड्रीम देखना भी बंद कर दो कि तुम मुझसे दूर जा सकते हो। ऐसा बोल के लैंसन विंग को अपने कंधे पे उठाता है और बोलता है मैं शादी करने जा रहा हूँ मॉम डैड अंकल। ऐसा बोल के विंग को कंधे में उठा के वो लेके चला गया था और विंग को ना बंद के रखा था। तो विंग बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो लैंसन ना अपने मतलब गाड़ी से गन निकालता है और बोलता है तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं खुद को मार दूँगा। तो ना विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलते क्या बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये नीचे उतारो, नीचे ना उतारो। वो ना अपने चेस्ट पे रखा था। तो ना विंग लैंसन बोलता है यहीं पे तुम रहते हो तो यहीं पे मारूंगा और यहीं पे मर जाऊंगा। बहुत दर्द हो रहा है। जब तुम मुझे अपना शादी का कार्ड दे रहे थे ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुम किसी और के, मैं ये सोच के मुझे मेरी सांसें रुक रही है। अगर मेरा साथ नहीं दिया ना, ऐसा बोल के ना लैंसन अपने वहाँ पे एक चाकू पड़ा था, वो लेके ना अपने हाथ की नस काट लेता है और बोलता है कि अभी सिर्फ ट्रेलर है, और ज़्यादा कुछ करना है ना, और देखना है, शादी करनी है ना किसी और से, खुद मरूंगा तुम्हें भी मार दूंगा। मैं बहुत सेल्फिश हूँ विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर मैं मरूंगा ना, मैं फिर तुम्हें लेके साथ मरूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी नहीं सकते तो साथ मर सकते हैं ना। ऐसा बोल के ना विंग लैंसन ना रो रहा था। तो ना विंग ना जस्ट पैनिक कर रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था उसे विंग लैंसन को कैसे संभाले। विंग इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा था ना, विंग को समझ नहीं आ रहा था कि लैंसन को वो कैसे रोके। ये बच्चा इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहा है उसको ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो अपने हैंकर निकालता है, हैंकरशिप, और विंग लैंसन का हाथ पकड़ लेता है। और लैंसन ना हमेशा से विंग के टच पे हमेशा से मेल्ट हो जाता था। जब विंग खुद से आके उसको टच करता था ना, तो वो ना एकदम शांत हो जाता था। तो ना विंग ना लैंसन के हाथ को पकड़ता है और बांधता है। तो ना लैंसन ने बोला शादी करोगे या नहीं? तो ना विंग ना एक गहरी सांस लेता है, बोलते तुम गलत कर रहे हो, हमारी उम्र, तो बोलते उम्र क्या भार में। तो ना बोलते लोग क्या बोलेंगे। तो ना लैंसन बोलता है तुम लोगों के साथ रहोगे क्या फिर मेरे साथ? तो ना लैंसन ना विंग को अपने गोद में बिठा के बोलता है प्लीज़, मैं खुद को मार दूंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई नेवर लीव यू। और दूसरी तरफ से मास्टर लैंड को समझ में आ गया था कि उसका बेटा पागल हो चुका है विंग के प्यार में। तो वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी की ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब हो जाए। वो चाहते थे कि उनकी बेटी की लाइफ अच्छे से बीते। तो इसीलिए ना वो जियांग को बोल दिया था कि वो उनका बेटा उनकी बेटे से शादी करना चाहता है। तो मैडम जियांग बोलती है कि वी की शादी तो ऑलरेडी तय थी 15 दिन पहले। तो बोलते हैं आज की हो गई मेरे बेटे से। मैं मास्टर जियांग ऐसा बोलते हैं। तो ना वहाँ पे जियांग फेमिया बोलते हैं कि ये गलत किया है अपने के बेटे ने हमारे साथ। तो ना वहाँ पे ना जियांग मास्टर लैन बोलते हैं मैं आपसे मतलब इस लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। मेरे बेटे ने कभी भी अपनी मतलब कुछ भी नहीं मांगा है मुझसे, और मैंने कभी नहीं दिया है मेरे बेटे को कुछ भी। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को वो खुशियाँ मिले जो उसको नहीं मिला है। बचपन से वो हमसे अलग रहा है, फैमिली से अलग रहा है। मैंने कभी भी मेरे बेटी को आपको पता है मेरा बेटा कितना ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। वो हमारे पूरे बिज़नेस को खुद संभालता है। अभी वो 20 साल का है, फिर भी वो खुद संभालता है सब कुछ। आपको पता है ना मेरा बेटा। तो ना वहाँ पे मैं जैंग फेमिया बोलता आपको पता है ना मेरी बेटी की उम्र और उसकी उम्र में 3 साल का फ़र्क है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है मेरी बेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना ओमेगा चाहता है, प्लीज़
मैं आपसे बेग करता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है ऐसा मत करो। तो बोलते प्लीज़ यू, मैं तुम्हारा बेटा चाहता हूँ मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे के आँखों में मैंने पहली बार आंसू देखे ही। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे बेटे को खो दूँ, प्लीज़। ऐसा बोल के ना वो प्लीज़ बोल रहे थे। तो ना जैंग फैमिया बोलते मैं कैसे उन लोगों को समझाऊंगा ये कि इसकी गलती है। तुमने शादी तय की है और तुम ही उसको तोड़ोगी भी। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया मैडम यू को बोल रहे थे। तो मैडम यू बोलती है मैं तोड़ दूँगी, ज़्यादा परेशान मत हो। फिर ना वहाँ पे ना मैडम यू ना फ़ोन करती है जिसके साथ विंग का शादी तय हुआ था। उसका नाम डैरेन था। वांग फैमिली में मैडम यू को फ़ोन करती है और बोलती है ये शादी नहीं होगी। तो वो वांग फैमिली अचानक से शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या, क्यों? तो बोलते हैं क्योंकि आपके बेटे का कोई और बॉयफ्रेंड है और मुझे पता चला है। तो वहाँ पे बोलते हैं नहीं, वो झूठ बोल रहा है। तो ना मैडम यू तो तोड़ने के लिए झूठ बोल रही थी। फिर उन्हें समझ में आ गया था कि हाँ ये सच है। तो ना वहाँ पे बोलता है आपके बेटे का वो खुद से बॉयफ्रेंड था, उसको आपके बेटे ने प्रेग्नेंट कर दिया है उसके लिए, और आप मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। मैडम यू ऐसा बोल के फ़ोन काट देती है। तो वहाँ पे लेंस और जियांग दोनों ही ना, मतलब जैंग फैमिया, यान ली और जियांग चन अपनी माँ को देख के ना वो मतलब अपने काम में लग जाते हैं। तो ना लेंस जो क्या बोलते हैं लैन शिचेन मैडम लैन तो अपनी दोस्त को बहुत अच्छे से जानती थी। तो वो मतलब नॉर्मली बिहेव कर रही थी, थोड़ा बहुत यानी से बात कर रही थी। तो जैंग मास्टर लैन कुरन और लैन शिचेन थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे कि अचानक से ये क्या किया इन्होंने और शादी तोड़ दी। तो ना वहाँ पे दूसरी तरफ से विंग बोलता अच्छा ठीक है चलो शादी करते हैं, तुम्हें मेरे से शादी करने का बहुत शौक है ना, चलो शादी करते हैं। ऐसा बोल के विंग लैंसन का हाथ पकड़ता है और बोलते हैं हम शादी करने के लिए आए हैं। तो चाइना में ऐसे ही शादी हो सकती है। वो जाके शादी कर लेते हैं और कार्ड्स ले लेते हैं। और विंग ना लैंसन को गुस्से में देख रहा था और ना विंग बोलते आइंदा से खुद को चोट पहुँचाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना विंग लैंसन तो अभी गुस्से से पागल हो रहा था और ना वो अब विंग को अपने पास खींचता है और बोलता है तुम्हारी पनिशमेंट तो अभी बाकी है, तुम किसी और से शादी करने वाले थे ना। अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो विंग को पकड़ता है और वहाँ से लेके जा रहा था। तो ना विंग ना थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तो ना विंग और लैंसन अपने जो जिंगशी मैंशन है ना, जो विंग और लैंसन ने विंग और उसके लिए ख़रीदा था, और उसने ना बहुत पहले से ही वो मतलब जब विंग से वो प्यार करने लगा था, उसने इजहार कर दिया था, तब से उसने अपने लिए एक महल तैयार किया था, अपना घर तैयार किया था। तो वो घर में ना विंग को लेके जाता है और विंग ना देख के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसकी मतलब सारी फेवरेट चीज़ें थी यहाँ पे उसके लिए। तो ऑब्वियसली वो खुश ही होगा ना। तो विंग जब ये सारी चीज़ें देख रहा था और लैंसन विंग को जाके अपने बेड पे मास्टर बेडरूम में लेके चला जाता है और विंग ना वहाँ पे बैठा हुआ था, वो टेंशन में था। वो अपनी फैमिली को कैसे मनाएगा, वो अपनी फैमिली को कैसे बताएगा कि उसने अपनी उम्र के 3 साल छोटे से वो शादी कर ली है और उन लोगों ने जो शादी तय की थी वो कैसे तोड़ेगा। उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसकी सारी ज़िंदगी ऐसे मेस्ड अप कैसे हो सकती है, हाउ कैन शी मेस्ड अप लाइक दैट। उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो ना वहाँ पे अचानक से फिर लैंसन आके उसको हुडी देता है। तो अभी हमारा फ्लैशबैक यही एंड होता है और हम अभी प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो विंग लैंसन की गोद में बैठा हुआ था और लैंसन विंग को ना किस कर रहा था और बोल रहा था कि तुम्हारी हर एक बात मुझे याद है, तुम्हारी हर एक चीज़ मुझे याद है, तुम मेरे हो तो तुम्हारी हर ख्वाहिश भी मेरी है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुमने अपने दोस्तों के सामने बोला था लेकिन मुझे पता है, मैंने जब सुना था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मुझे लगा था कि मीरा ओमेगा कितना ज़्यादा रोमांटिक है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था विंग। लेकिन जब तुमने मुझे अपनी शादी का कार्ड दिखाया ना
तो मेरी सारी खुशियों पे तुमने आग लगा दिया, क्यों किया ऐसा? ऐसा बोल के ना रफली विंग को किस करने लगता है और बोलने लगता है। तो ना विंग बोलता है मैं डर गया था, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, मैं नहीं चाहता था कि मेरे मॉम डैड मुझसे नफ़रत करने लगे, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी फैमिली मुझसे गुस्सा हो जाए। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन पसंद आएगा। और गाइस नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ और मैं जब भी वक्त मिलता है तो मुझे स्पेशल एपिसोड भी डालती रहती हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय गाइस, आई लव यू।